अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, चलें जी, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आ गया हूँ जी सफ़र से, और अब हमारा ये सिलसिला जारी है। स्प्रिंग 23 के पेपर्स को हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। और आज के दिन जो है वो हमने अभी आज जो है वो क्या कहते हैं, इस वाले सवाल को हम देखते हैं ज़रा। एनपीवी का सवाल है, ये बड़ा बेहतरीन सवाल था, 15 मार्क का सवाल है। अच्छा, इस पर काफ़ी लोगों को कंसर्न्स भी हैं। अच्छा, किसी के पास अगर ये क्या कहते हैं, मैंने कहा यार एक चीज़ मैं शेयर कर दूँ, ये मेरा नंबर नोट कर लें। किसी को कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है। मैं इंडिविजुअल क्वेरीज को अलहमदिल्ला रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। तो आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड कर दूंगा। रजिस्टर्ड स्टूडेंट को भी रिस्पॉन्ड कर देते हैं, और हम अपने अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट को भी अलहमदिल्ला रिस्पॉन्ड कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइम। खैर, ये नंबर नोट कर लीजिएगा, ये मेरा अपना नंबर। अच्छा, अभी ये मैं जरा कुछ मैं 7 सेक्शन बी में बात करूंगा, जो क्या कहते हैं कैलकुलेशन वाले एरिया का पहला सवाल है। ये 15 मार्क का सवाल है, इसमें काफ़ी एम्बिग्विटीज हैं। मतलब स्टूडेंट्स ने इसको खुद से जो है वो क्या कहते हैं सॉल्व किया। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। स्टूडेंट ने इसको काफ़ी सॉल्व किया खुद से, और इसमें जो है ना काफ़ी इशूज आए। तो लाइव क्लास से एक फायदा ये भी हो जाएगा, जो आपके कंसर्न हैं वो भी सामने आ जाएंगे सवाल से रिलेटेड, और मेरे भी कुछ कंसर्न है आईकेएफ के सोल्यूशन को देख के, तो वो भी मैं आपको एड्रेस कर दूंगा, ठीक है जी। दो तीन इसमें मोटी मोटी बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि एग्जामिनर ने जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीका यूज़ किया है, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को हिला सकते हैं। हमने अपने कॉन्सेप्ट को नहीं हिलाना, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट के पीछे पूरी लॉजिक है, ठीक है। तो खैर, सवाल पढ़ते हैं, और रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। बाय यूजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीवी मेथड, रिकमेंड वेदर सीएम शुड लॉन्च द न्यू स्मार्ट वॉच, assume that all cash flow arise at the end of each year unless otherwise specified। पूछ रहे हैं हमसे एनपीवी की बेस पे बता दीजिए क्या सीएम को लॉन्च करना चाहिए नया स्मार्ट वॉच, और मान लें सारे कैश फ्लो अराइज होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, ठीक है जी। 15 मार्क का सवाल था, बड़ा बेहतरीन था। और आपको पता है कि ये वालेकुम सलाम, ये सवाल लाजमी आता है। अच्छा, टाइम वैल्यू मनी जो है पेपर में लाजमी आएगा। उसकी वजह ये है कि बीएफडी के अंदर इसका एक लाजमी सवाल होता है। बीएफडी सीफएफ हो, जो कि मैं अलहमदिल्ला काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, उसमें हमारे स्टूडेंट्स के 2 दफ़ा मेरिट भी हैं, दिसंबर 21 और दिसंबर 22 में। तो ये कि उसका एक सवाल चूंकि वहाँ लाजमी आता है, तो इसलिए एमएफए में आपका एक सवाल तो लाजमी जो है वो यहाँ से आएगा। ये मैं आपको अभी कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। अच्छा, हमने पढ़ लिया जी एनपीवी जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है, और ये एमएसए2 में भी लिंक करता है। खैर, चिराग मोबाइल सीएम प्रोड्यूसेस एंड सेल्स स्मार्ट मोबाइल एसेसरीज, इट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ लो प्राइस स्मार्ट वॉच फॉर द लोकल मार्केट। लोकल हालात को देखते हुए जी, मुल्क के हालात को देखते हुए इन्होंने मुल्क के वसीतर मफाद में फैसला किया है कि एक सस्ता जो है वो स्मार्ट वॉच लॉन्च करेंगे। Following information has been gathered in this respect. Research and development team incurred an amount of 0.5 million on market and product research. However, only 0.2 million was paid as an advance, and the remaining amount is due for payment in 2 months time। मुझे बता दें क्या ये रेलेवेंट है या इरेलीवेंट है, या 0.5 में से कितना रेलेवेंट है और कितना इरेलीवेंट है, बता दीजिए। लाइव सेशन से फायदा ये होता है कि आपका पार्टिसिपेशन होगा और थोड़ा सा आपका माइंड भी चलेगा जी। क्या पूरा 0.5 रेलिवेंट है, क्या पूरा 0.5 रेलिवेंट है, क्या 0.2 रेलिवेंट है, क्या 0.3 रेलिवेंट है, क्या लगता है आपको? ये नंबर आपने मेरा नोट कर लिया होगा। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे हैं ये सवाल, उनसे गुजारिश है कि वो अपने जहन में सोचें, जरा अपने जहन में सोचें। क्वेश्चन नंबर 7 से अगर हम एनपीवी वाला सवाल करें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जी, जवाब आने शुरू हो गए जी चैट के थ्रू। संग कौस है पूरी, अरसल आरिफ कह रहे हैं, उमर शाकिर कह रहे हैं कोई भी रेलिवेंट नहीं है, उमर जफर कह रहे हैं पूरा जो है रेलिवेंट लग रहा है। 0.5 रेलिवेंट है ड्यू टू रिसर्च, अब्दुल्ला ने कहा जी। 0.2 मिलियन रेलिवेंट है, उस्मान कह रहे हैं। अच्छा उस्मान, पूरे का पूरा 0.5 रेलिवेंट है, 0.2 भी और 0.3 भी। इसकी वजह सुन लें क्यों कह रहा हूँ मैं इसे। आगे वो कह रहे हैं ओनली 0.2 मिलियन वॉज पेड इन एडवांस एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज ड्यू फॉर पेमेंट इन 2 मंथ्स टाइम। इसका मतलब है चाहे मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, मैंने वादा कर लिया, मैंने वादा कर लिया, मैंने प्रॉमिस कर लिया, मैंने कमिटमेंट कर ली, मेरी अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। उस्मान बात समझ आ रही है? कहीं ये नहीं कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा तो इनकर होगी वरना इनकर नहीं होगी, कहीं ये बात नहीं लिखी हुई, कहीं ये लाइन नहीं लिखी हुई। वो कह रहा है कि ये तो इनकर होके रहेगी, वो अलग बात है, आज नहीं होगी, ये पेमेंट होगी 2 महीने बाद, मगर प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, प्रोजेक्ट की वजह से चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि 0.2 भी इरेलीवेंट है और 0.5 भी इरेलीवेंट है। तो रिसर्च कॉस्ट को हमने कह दिया कि फुल इरेलीवेंट है, ठीक है उस्मान सैयद, आर यू क्लियर? लाइव सेशन का फायदा ये है कि आपकी क्वेरी साथ साथ रिजॉल्व हो जाएंगी, और इससे फायदा ये है कि कोई रिकॉर्डेड भी ले रहा है उसके भी जहन में कोई क्वेरी आएगी तो साथ साथ रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द न्यू। अच्छा, आपको मेरा स्टाइल पता है, हमारा स्टाइल क्या है जी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाइल ये है कि जब भी हम सवाल करते हैं तो हम कोशिश करते हैं डेटा बनाएं, डेटा बनाएं। डेटा बनाने से ये होता है कि सवाल हमारी रेंज में रहता है, सवाल इतना बड़ा नहीं है। डेटा बनाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्लान। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सवाल अटेंड किया हुआ है ऑलरेडी?
कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सवाल अटेम्प्ट किया भाई? जवाब दें यस और नो में। ऑलरेडी अटेम्प्ट किया हुआ है, पहले का अटेम्प्ट किया है किसी ने? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम मशरफ, नाइस टू सी यू मशरफ। ठीक है। अच्छा कितने लोगों को यह सवाल, अच्छा आप जिन्होंने पहले अटेम्प्ट किया है उनको ये आसान लगा है मुश्किल लगा है पेपर में? वैसे मुझे बताइए सवाल आसान लगा है या मुश्किल लगा है आप लोगों को, या मॉडरेट लगा है? जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनसे बात हो रही है। एवरेज, नॉर्मल, आसान, मॉडरेट, एवरेज? सही है, बिल्कुल सही, मेरे हिसाब से ये एवरेज सवाल है। मॉडरेट भी कहूंगा मैं, इसको इजी भी कह सकता हूँ वैसे तो मैं बीइंग अ टीचर, मगर मैं बीइंग अ स्टूडेंट बात करूँ तो मॉडरेट था। ठीक है, इसमें एक दो ग्लिचेस का मसला है वो मैं बताता हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिगड़े नहीं, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट बचने चाहिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये 250 मिलियन है, थोड़ा क्विकली लेके चलते हैं चीजों को। इन्वेस्टमेंट हमने की है 250 मिलियन। अच्छा आगे चलते हैं। इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ द प्लांट वुड बी पार्टली फाइनेंस थ्रू अ लोन ऑफ 100 मिलियन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18%। द इंटरेस्ट वुड बी पेबल एनुअली एंड द प्रिंसिपल अमाउंट वुड हैव टू बी प्रीपेड एट द एंड ऑफ 5th ईयर। आपको पता है ये सारी की सारी लाइन जो है वो ये सूदी बातें आपको पता है हमारे किसी काम की नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमने सूद को इग्नोर करना है और सवाल में भी सूद को इग्नोर करना है। क्लियर है ना बात? हमें भाई इग्नोर करेंगे, इररिलेवेंट है, चाहे जितनी बातें बोल दे उसका इफेक्ट काम बिल्ट इन होता है, उसका इफेक्ट डिस्काउंट फैक्टर में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, वैक में बिल्ट इन होता है। ठीक है जी, आज कोशिश करेंगे ज्यादा कवरेज करके जाएं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं हमसे? आगे हमसे कह रहे हैं भाई, आगे हमसे कह रहे हैं कि द प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड इन अ बिल्डिंग ओन्ड बाय सीएम व्हिच हैज बीन करंटली रेंटेड आउट एट 0.5 मिलियन पर एनम। पर एनम की बातें कर रहा है, 0.5 मिलियन पर एनम की बातें कर रहा है, तो रेंटल फॉरगॉन हो गया ये? रेलिवेंट होगा इरेलीवेंट होगा? रेंटल फॉरगॉन होगा कितना? 6 मिलियन आ गया, 6 मिलियन आ गया रेंटल फॉरगॉन। एग्री करेंगे? ठीक है जी, बिल्कुल जी रेलिवेंट है। अच्छा इस पे मुझे एक बात करनी है, इस पे एक एग्जामिनर ने एक ट्रीटमेंट अजीब सा कर दिया है जो कि पास से इनकंसिस्टेंट है, वो मैं बात करूंगा। अच्छा सीएम एक्सपेक्ट टू प्रोड्यूस 3,000 वॉचेस पर मंथ, अगेन पर मंथ लिखा हुआ है, अगेन पर मंथ लिखा हुआ है, देखो रीडिंग मिस्टेक नहीं करना, छोटी छोटी बातें हैं पेपर में ख्याल रखना है, छोटी छोटी बातें। 3,000 पर मंथ, सेल वॉल्यूम एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% पर एनम। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताएं, ये वॉल्यूम 3,000 पर मंथ है, एक्सपेक्ट का क्या मतलब होता है? कि ये आज का है या बाद का है? हाँ एक्सपेक्ट का क्या मतलब होता है? छोटी छोटी बात है मगर इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। ये आज का है या बाद का है? हाँ लेटर ऑन या टुडे? टुडे, यस वेरी गुड, फ्यूचर का है, वेरी गुड, सही कह रहे हैं। कौन कह रहे थे? रजा रिजवान सही कह रहे हैं, पर मंथ लिखा था। अच्छा जीशान सही कह रहे हैं, फ्यूचर का है। अरसल आरिफ कह रहे हैं नेक्स्ट मंथ का है। कासिम कह रहे हैं बात का है जी। राहुल कुमार कह रहे हैं फ्यूचर का है। मोहम्मद मशरफ कह रहे हैं बात का है। जवेरी अजीज बात का बता रहे हैं। और मोहम्मद अब्दुल्ला लेटर ऑन बता रहे हैं, लेटर ऑन की स्पेलिंग माशाल्लाह। शहीद भी फ्यूचर का बता रहे हैं, इसका मतलब ये बाद का है, आज का नहीं है, बाद का है। इससे जो ग्रोथ लगेगी वो फिर कब लगेगी? हाँ ये जो ग्रो होगा 5% से, ये कब से होगा? ये वॉल्यूम ग्रो होगा 5% से। फ्रॉम विच ईयर? ईयर 1 या ईयर 2? क्या लगता है? छोटी छोटी बातें साथ साथ डिस्कस करेंगे। अगर ये बात का वॉल्यूम है, बात का वॉल्यूम है, तो फिर ग्रोथ कब से लगेगी उस्मान लड़के? तुम सब कह रहे हो यार, हम सब कह रहे हैं उस्मान, ये अगर ये बाद का है इसका मतलब ये ईयर 1 का है, इसका मतलब ये ईयर 0 का नहीं है, ये आज का नहीं है। इसका मतलब इस पे जब ग्रोथ लगेगी 5% की, जब ग्रोथ लगेगी वो ईयर 1 से नहीं लगेगी, ईयर 2 से लगेगी। उमर जफर ईयर 2 से लगेगी ना, क्योंकि वो एक्सपेक्ट का वर्ड यूज कर रहा है। नहीं समझे बात को? एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? ये फ्यूचर का है, यही बताया आप सबने हमें। छोटी छोटी बातें, मैं चाहता हूँ एक मार्क भी ना कटे इस तरह के सवालों में यार। नहीं ईयर 0 टुडे, मगर एक्सपेक्ट का मतलब क्या है? एक्सपेक्ट टू प्रोड्यूस 3,000 पर मंथ, तो ये एक्सपेक्टेशन बता रहा है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम आगे जाके 3,000 वॉचेस बेच देंगे। वॉचेस आज तो बिकती ही नहीं है, वॉचेस आज तो 0 है, वॉचेस ईयर 0 पे तो है ही नहीं, वॉचेस का काम तो हमने आज ही शुरू किया है, वॉचेस का काम तो पहले से मौजूद नहीं था। क्या ख्याल है उमर जफर? जबीर अजीज, इसीलिए मैं बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ, ताकि छोटी छोटी बातें साथ साथ हम जो है वो अपने जहन में बिठाते जाओ, पेपर में गलती ना करें। जवेरिया चीज ये क्लियर हो गया कि एक्सपेक्ट का मतलब होता है बाद का, तो इसका मतलब 3,000 वॉचेज जो है वो आज की नहीं है, वो बाद की है। यहाँ तक बात समझ आती है? इतना समझ आता है, बाकी मैं अगली बात कनेक्ट करता हूँ। क्योंकि हमने स्मार्ट वॉचेस तो आज शुरू की है, पहले तो स्मार्ट वॉचेस थी नहीं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस, अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, हम इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आज का नहीं है, एक्सपेक्टेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बाद का है, इसका मतलब ये फ्यूचर का है, इसका मतलब फ्यूचर का मतलब ईयर जीरो नहीं, इसका मतलब ये ईयर वन का फिगर है, ईयर वन का। यहाँ तक बात समझ आती है? जवेरिया जी, आपके सवाल का जवाब दिया जा रहा है कि ये 3,000 वॉचेस, इसका मतलब ये फ्यूचर का है, इसका मतलब बाद का है, इसका मतलब ईयर वन का है, ईयर जीरो का नहीं है। तो इसका मतलब जब ग्रोथ लगेगी, जो ग्रोथ लगेगी वो ग्रोथ कब से लगेगी? वो ग्रोथ लगेगी ईयर टू से। छोटी छोटी बातें हैं जी, एक एक दो मार्क इंपॉर्टेंट है। 46, 45, 48 वाले हजरात से पूछें 2, 4, 5 मार्क की कदर क्या होती है जी। अच्छा आगे बढ़ेंगे। यही लाइव क्लास का फायदा है, रिकॉर्डेड होता तो मैं गुजार देता ऐसा ही, जल्दी जल्दी में बात करके गुजार देता। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे चलते हैं जी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन एस्टिमेटेड 4,000 पर वॉच, वेयर एज एनुअल फिक्स कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 58 मिलियन। सीएम जो है वो 4,000 है, और फिक्स कॉस्ट कितनी कह रहे हैं जी? फिक्स कॉस्ट बता रहे हैं 58 मिलियन। ये भी क्या लग रहा है? एस्टिमेटेड का क्या मतलब होता है? याद करें पुराने रूल्स, जिन्होंने हमसे पढ़ा है पूरा उनको ये बात पता है, हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। एस्टिमेटेड का मतलब है कि ये फिगर भी लग ऐसा रहा है, लग ऐसा रहा है कि ये भी आपको एयर एयर हाँ फ्यूचर की बताइए, बात की बताइए। तो इन्फ्लेट कब से होगा? अगर इन्फ्लेट करना हुआ भी तो कब से इन्फ्लेट करेंगे? एयर वन से इन्फ्लेट करेंगे या एयर टू से इन्फ्लेट करेंगे? जवाब दे दीजिए। सही कह रहे हैं जीशान, सही कह रहे हैं मशरफ, सही कह रहे हैं उमर जफर, सही कह रहे हैं माशाल्लाह जीशान, सही कह रहे हैं अरसल आरिफ माशाल्लाह, वेरी गुड मोहम्मद अनस, वेरी गुड मोहम्मद अब्दुल्ला, जबरदस्त माशाल्लाह। जवेरिया अजीज बिल्कुल सही कह रहे हैं। शहीद नहीं चंदा, शहीद में कहता हूँ सोच लो। क्या कहता हूँ? सोच लो। सोच लो का मतलब है कि वाकई सोचना पड़ेगा कि भाई ये एस्टिमेटेड मीन फ्यूचर का फिगर है, यानी कि एयर वन का फिगर है। दिखने से ऐसे लग रहा है, पढ़ के ऐसे लग रहा है, तो इसको भी शायद इनमें इन्फ्लेट अगर करना पड़े तो हम इन्फ्लेट एयर वन से नहीं करेंगे, एयर टू से करेंगे। मैं ये बारीक बारीक बातों पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि चाहे सवाल जैसा भी आ जाए, ये छोटी छोटी बातों पे एग्जामिनर घुमाता है। एनटीवी के सवाल एक जैसे आते हैं भाई, मगर एनटीवी के मसले भी बच्चों के एक जैसे हैं। बच्चे फंसते कहाँ हैं? कब से एयर वन से करना है, एयर टू से करना है, इसमें फंसते हैं। ठीक है। रिसर्च कॉस्ट, ये सारी बातें रिपीट है यार, कोई इसमें अभी तक स्पेशल बात नहीं आई है। अच्छा आगे बढ़े, आसान लग रही है चीजें। आगे क्या कह रहे हैं हमसे? आगे हमसे कह रहे हैं भाई एडिशनल वर्किंग कैपिटल आर एस्टिमेटेड टू बी 15 मिलियन। मेरी आसान तरीन एडजस्टमेंट है जी। 15 मिलियन एस्टिमेट है विच वुड बी रियलाइज 80% ऑफ इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। नो फर्दर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। यार कितनी आसान बात हो गई। वर्किंग कैपिटल का क्या करते हैं आपको पता है? दो काम करते हैं, ईयर जीरो में आउटफ्लो करेंगे और ईयर फाइव में क्या कर देंगे, ठीक है ना? ईयर फाइव में इनफ्लो कर देंगे 15 × 0.8। कोई अच्छा अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती तो क्या करते थे? ऐसे ही ओरली बता रहा हूँ, वली का लिमिटेड में हमने पढ़ा था। अगर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होती, वर्किंग कैपिटल मजीद पैसा लगाते तो इनफ्लो होता या आउटफ्लो होता? अगर मजीद पैसा लगाया जाएगा, मजीद पैसा लगाया जाएगा तो उसको हम इनफ्लो कहेंगे या आउटफ्लो कहेंगे? अगर 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 ऐसा होता, वैसे तो मना कर रहा है। अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती, एक्स्ट्रा पैसा लगता तो हमारा आउटफ्लो होता और आखिरी साल रिकवरी फिर भारी होती। ठीक है ना? मैं इस टॉपिक के थ्रू समझो आपको पूरा एनपीवी रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? आखिरी साल में सब कुछ मिला के मिलता है, याद है? सब कुछ मिला के मिलता है, एड ऑन होके मिलता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये भी हमने एडजस्टमेंट डिस्कस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना? वर्किंग कैपिटल आसान तरीन एडजस्टमेंट। द प्लान वुड बी डेप्रिसिएटेड 15% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। द प्लांट ऑफर द प्लांट सप्लायर इज ऑफर टू रीपरचेज द प्लांट फॉर 80 मिलियन एट करंट प्राइसेस एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। यहाँ लोगों को प्रॉब्लम आई है, यहाँ प्रॉब्लम आई है और यहाँ मेरा अख्तिलाफ भी आई कैसे थोड़ा सा। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं भाई। ये डाटा बनाने से फायदा ये हो रहा है कि सवाल की मेन बातें करेक्ट हम सामने लिख रहे हैं। 15% WDV मेथड है भाई। प्रोसीड्स कितनी है? प्रोसीड 80 मिलियन है। यार अगर ये करंट प्राइसेस लिख रहा है, मुझे बताएं ये पैसे आज मिलेंगे या बाद में मिलेंगे? ऐसा हमने सवाल बड़ा खतरनाक सा किया था, किसी को याद है? करंट 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 करंट, मैंने आपको कहा भी था करंट लगेगा इसको देख के। किसी को सवाल याद आ रहा है? वो एक ऑटम 2020 का सवाल था जिसमें कॉस्ट पे काम करना था, ओवरऑलिंग वगैरह भी थी। किसी को याद है? करंट करंट वगैरह की बहुत सारी बातें थी, उसको बार बार इन्फ्लेट करना था, चप्पे चप्पे पे इन्फ्लेट करना था। चलो वही कॉन्सेप्ट। अच्छा इसको इन्फ्लेट करेंगे नहीं करेंगे? करंट प्राइस का क्या मतलब होता है? करंट प्राइस का मतलब क्या होता है? ईयर जीरो। तो कितने साल इन्फ्लेट करना है? इसको इन्फ्लेट करना पड़ेगा, फिफ्थ ईयर के आखिर में पैसे आएंगे, फिफ्थ ईयर के आखिर में आएंगे। करंट का मतलब करंट को हाईलाइट कर लो चाहो तो। उसको मैं बोल्ड किया हुआ था, यहाँ उन्होंने बोल्ड नहीं किया, चलो खैर कोई बात नहीं, मैंने हाईलाइट कर लिया। बिल्कुल सही है जी। इन्फ्लेट होगा कितने?
हाँ, दो प्रपोजल थे, वेरी गुड उमर शाकिर। हमें इन्फ्लेट करना पड़ेगा, सही कह रहे हैं नाइमा इमरान, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इन्फ्लेट कर देंगे, इन्फ्लेट। ठीक है। और इसके आगे एक और बात आ रही है जी, बड़ी आसान सी बात है। आगे वो कह रहे हैं कि जी सीएम वुड हैव टू इनकर डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑफ 1.2 मिलियन एट करंट प्राइसेस एट एंड ऑफ 5th ईयर। डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी आ रही है जी। इसको भी इन्फ्लेट कर देंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। All revenues and costs are quoted in today's rate and are expected to remain the same in the first year। अच्छा, इस लाइन का मतलब बताएं। वैसे इसने दो बातें की, खुला तादाद किया थोड़ा, मेरे हिसाब से थोड़ा सा खुला तादाद वाली बात की है, मगर खैर है, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है ये कह रहा है आपसे कि रेवेन्यू जो है वो किस पे। अच्छा, अगर मैं सिर्फ यहाँ तक पढ़ूँ 1 मिनट के लिए, इसको छोड़ दें अभी, अगर मैं इस लाइन को नहीं लिख पढ़ता, तो मुझे बताएं फिर इन्फ्लेट ईयर 1 से होना चाहिए या 2 से होना चाहिए। मैं देखें, मैंने कहा ना, ये सवाल कराने का मकसद आपका ये नहीं है कि मैं सिर्फ सवाल करा दूँ। नहीं यार, मेरे सारों एक रिवीजन हो जाए। आप रिवीजन समझते हैं, एक पूरा डेडिकेटेड रिवीजन हो जाए ना यार, इतनी मेहनत हुई है। तो एक रिवीजन करा रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट भी आपके साथ चेक करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी आपके पक्के करा रहा हूँ जी। बताइए, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती आगे, मैंने उसको सेंसर कर दिया, बस यहाँ तक लिखा होता, तो यहाँ तक लिखने का मतलब मुझे बता दें इन्फ्लेट ईयर 1 से होता है या 2 से होता है, जल्दी से बताएंगे। सिर्फ अगर यहाँ तक लिखा होता, टुडेज रेट तक। प्लीज यार पार्टिसिपेट करें जितने लोग आए यार क्लास में। माशाल्लाह, माशाल्लाह आज काफी लोग आ गए हैं, माशाल्लाह, दैट गुड यार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, वेरी गुड आंसर आने शुरू। उमर जफर ईयर 1 से कह रहे हैं, अब्दुल्ला ईयर 2 से कह रहे हैं, जीशान ईयर 2 से कह रहे हैं। नहीं जीशान, मैंने आगे सेंसर कर दिया है। अब्दुल्ला, मैंने आगे सेंसर कर दिया है। अब्दुल्ला, मैंने आगे रिमूव कर दिया है। अगर मैं इस लाइन को रिमूव कर दूं तो क्या होगा, हाँ? मशरफ ईयर 1 कह रहे हैं, हरीम ईयर 1 कह रहे हैं, रजा ईयर 1 कह रहे हैं। अब्दुल्ला ने ईयर 1 कर दिया अब आंसर अपना। राहुल कुमार ईयर 1 कह रहे हैं, उस्मान सैयद ईयर 2 कह रहे हैं, जवेरी अजीज ईयर 1 कह रहे हैं, अरसल आरिफ ईयर 2 कह रहे हैं, शहीर ईयर 1 कह रहे हैं, उमर शाकिर ईयर 1 कह रहे हैं। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, माशाल्लाह काफी सारी आवाम और भी है। भाई मेरे हिसाब से तो अगर ये लाइन आगे कुछ नहीं लिखा होता तो आपको ईयर 1 से इन्फ्लेट करना चाहिए, क्योंकि टुडेज रेट का मतलब होता है ईयर 0 लेवल की प्राइस है। अगर इसने लाइन इतनी बड़ी बात कर दी, पीछे को छोड़ देना, फिर हम इस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। अरसल आरिफ, बात समझ आ रही है? उस्मान सैयद, बात समझ आ रही है कि अगर पीछे का उसने कुछ नहीं बताया, पीछे को छोड़ दें, अगर उसने स्पेसिफिकली बोल दिया कि टुडेज रेट पे, इसका मतलब ईयर 0 पे है यार। बट गेम चेंज हो गई है, यहाँ से अब गेम चेंज हो गई है। क्या लिखा हुआ है, एंड आई एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम इन द फर्स्ट ईयर। अब आप कब से इन्फ्लेट करें? अब इस लाइन की वजह से, येलो हाईलाइट की वजह से, अब हमारा काम थोड़ा बिगड़ गया। अब वो कह रहे हैं कि ईयर 1 में आप उसको सेम कर दें। थोड़ा एग्जामिनर ने गेम किया आपके साथ, तो बच्चा बहुत तेजी से पढ़ेगा ना। रीडिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो, मैं BFD के अंदर भी ये बात करता हूँ, अलहमदिल्ला। MSA में तो मसला ही यही है, रीडिंग जितनी अच्छी उतना अच्छा आसानी हो जाती है MSA 2 में। और मैं आपको MFA लेवल पे भी सिखा रहा हूँ कि रीडिंग कैसे करनी है। पेपर में होता ही है, देखो तैयारी हर बच्चा करके जा रहा है, हर बच्चे का सवाल अच्छा हो रहा है, मगर रिजल्ट हर बच्चे का अच्छा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि फर्क है ना, फर्क है, हर बंदे में फर्क है। हर बंदे के पेपर अटेम्प्टिंग करने में फर्क है। हर कोई NPV अटेम्प्ट कर रहा है, मगर NPV में सबके मार्क्स सेम नहीं आ रहे हैं। तो इट मीन कुछ गड़बड़ हो सकती है ना यार। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन्फ्लेट करेंगे रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन्फ्लेशन। मगर यहाँ मुझे एक इख्तिलाफ है आई कैप से, वो मैं बात करूंगा ईयर 2 ऑनवर्ड्स। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आती है। उस्मान सैयद, आपको क्लियर हो गई ये बात? शहीर, आपको क्लियर हो गई ये बात? जी, ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर है बात? चलो, दैट गुड, माशाल्लाह। लाइव क्लास में आओ तो कुछ फायदा तो होना चाहिए ना यार तुम लोगों को। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देयर आफ्टर एस्टिमेटेड एनुअल इन्फ्लेशन ऑफ 9% वुड बी एप्लीकेबल ऑन ऑल फ्यूचर रेवेन्यू एंड कॉस्ट। 9% का इन्फ्लेशन लगेगा उसके बाद। CC हो गया माशाल्लाह। हाँ, सेल वॉल्यूम तो 2 सही होता है, वॉल्यूम अलग चीज़ है माशाल्लाह, वॉल्यूम पे पहले ही बात हो गई ना। इन्फ्लेशन का वॉल्यूम से कोई ताल्लुक नहीं है ना चंदा। अच्छा, आगे चलते हैं। एप्लीकेबल टैक्स रेट 30% टैक्स वुड बी पेबल रिफंडेबल इन द ईयर इन विच इट अराइजेज। अगर रिफंडेबल आएगा तो पैसे ले लेना भाई, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। याद आ रहा है, कभी रिफंडेबल लेते थे, कभी कैरी फॉरवर्ड करते थे। इसका मतलब है आपको उसी वक्त सेविंग मिल जाएगी। रिफंडेबल मीन सेविंग। याद है टैक्स का ट्रीटमेंट? हाँ, कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, सेट ऑफ आगे नहीं बढ़ाएंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे लॉसेस को। अच्छा, आगे चलते हैं। डिसमेंटलिंग कॉस्ट आर अलाउड एज एक्सपेंस बाय टैक्स अथॉरिटी व्हेन दे आर इनकर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉल, चलो ये सवाल तो खत्म हो गया। कॉल तो केवल 20% है जी, NPV निकालना है। अच्छा, अब यार मैं चाहूंगा सबसे पहले आप एक काम ये करें, मेरी आप लोगों से गुजारिश है यार, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो है ना, टैक्स पेड और सेव्ड, रिफंडेबल को मैं सेव करूँ इन सेम ईयर। कभी एक बार एरियड भी होता था ना, याद है कुछ सवालों में हमने एरियड भी देखा है।
ठीक है। अच्छा, इसको मैं चाहूंगा नोट करें, इस चीज को नोट करें। और फिर आप कुछ लोगों से मेरी बाकी स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है, जो लोग रिकॉर्डेड से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है, और जो लाइव में बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है कि यार इसको पहले नोट करो। और अगर आपके लिए पॉसिबल है, अगर आप के अंदर थोड़ा सा टाइम लगाओ, तो मुझे जरा ये स्ट्रक्चर तो फिल करके बताओ। कुछ सवाल खुद से तो ट्राई करो। मेरे ख्याल से सवाल में कोई स्पेशल बात नहीं है, एक दो बातें जहाँ थोड़ा सा आई कैप ने, मैं कहूँगा सोल्यूशन में एक बात एक ही है, मगर सवाल पढ़ते पढ़ते मुझे नहीं लग रहा कि कोई परेशानी होगी। पेपर लेवल पे अगर इस तरह का सवाल आ गया, मेरे हिसाब से काफी स्कोरिंग होना चाहिए। 13 मार्क 15 मार्क है, और मेरे हिसाब से 15 मार्क बड़े स्कोरिंग है। क्या ख्याल है आप लोगों का? इसको नोट करते हैं आप लोग जरा, और इसको फिल करने की कोशिश करते हैं जरा। ईयर 5 मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ईयर 1 2 3 4 5। तो जरा इसको फिल करने की कोशिश करें, इसको नोट करें, ये जो डेटा बनाया गया डेटा इंपॉर्टेंट है। और जरा सवाल को अटेम्प्ट करें, मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे गुजारिश है वीडियो पॉज कर दें, और जो लोग लाइव में बैठे हैं पहले इसको नोट करेंगे, और फिर इसका जरा सवाल ट्राई तो करें आप जरा खुद से। जो समझ आ रहा है डालें, इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट वेक्स्ट सब चीज़ें नॉर्मल है, मेरा नहीं ख्याल के सवाल में कोई स्पेशल बात है। एक दो बातें हैं जहाँ जब मैंने खेलने की कोशिश की है, और फिर मैं सोल्यूशन में ही बात कर लूंगा जहाँ थोड़ा सा इख्तिलाफ है। जल्दी से इसको नोट करेंगे और इसको अटेम्प्ट करें, खुद से ट्राई करें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करें वीडियो पॉज करके ये काम कर लें जल्दी से, ये नोट करना जरूरी है, इससे आपको आसानी है। अच्छा, एक सवाल आया कि थ्योरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें। नहीं जी नहीं, थ्योरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बता सकते, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कवरेज पे जा रहा है, कुछ भी आ सकता है, हर चीज़ पे ग्रिप रखें। चलें ट्राई करें सवाल को जल्दी से, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया 5 सालों का, और मुझे बताएं क्या हाल है, क्विकली क्विकली। अच्छा जी, क्या करें, 1000 कॉमन लें या मिलियन पे काम करें? क्या लगता है स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? सीएम आ जाएगा। हाँ जी, 1000 कॉमन लें या मिलियन में काम करें? कितना कॉमन लें? मिलियन में भी कर सकते हैं, 1000 कॉमन भी ले सकते हैं, वैसे 1000 कॉमन लेना है। क्या कहते हैं बाकी लोगों का, क्या ख्याल है? सीएम अर्न मिलियंस में काम करना है, लेस फिक्स कॉस्ट, 1000 कॉमन ले लें। उमर शाह के करें 1000 कॉमन ले लें, उस्मान सैयद करें मिलियंस कर लें। बहुत सारे लोग मिलियंस से बातें करें तो मिलियंस ही कर लेते हैं, चलो ठीक है, मिलियंस ही कर लेते हैं, खैर हो गई। अच्छा, सीएम अर्न, ठीक है, मिलियन कॉमन ले लेते हैं, चलो ठीक है। लेस फिक्स कॉस्ट कर दिया, और बताएं, और बताएं। और क्या आएगा? सीएम आ गया, ये रहा सीएम, ठीक है, फिक्स कॉस्ट भी आ गई, सॉरी सीएम ये रहा, फिक्स कॉस्ट ये रही। और क्या था इसके अलावा? वर्किंग कैपिटल अभी नहीं आएगा, वर्किंग कैपिटल अभी नहीं आएगा, रेंट फॉर गॉन, बिल्कुल जी, इस पे बात करनी है। और बताएं, पहले वो टैक्सेबल आइटम ले रहे हैं ना, फिर डेप्रिसिएशन भी आ सकता है, ठीक है, और बताएं। ठीक है राहुल कुमार, वेरी वेरी गुड। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, नेट कैश प्रॉफिट, इसी में वर्किंग कर लेते हैं टैक्स की, जो हमारा नॉर्मल तरीकेकार है। टैक्स है कितने परसेंट है टैक्स? सवाल में देख लेते हैं, टैक्स 30% आएगा इसमें, मेरे ख्याल से। सेम ईयर था इतना तो मुझे याद आ रहा है, हाँ 30% टैक्स आ जाएगा, सही है ना? और क्या आएगा? जैसे ही टैक्स आता था हम क्या करते थे? जैसे ही टैक्स आता था हम क्या करते थे? फौरन फौरन बगैर आसरा किए, बात करते हैं, अरसल आ रहे हैं, इससे बात करेंगे। एड बैक डेप्रिसिएशन, गेन और लॉस वापस आ जाएगा, ठीक है, और बताएं, और क्या आएगा इसके अलावा? इसके अलावा और क्या आएगा जी? एड बैक कर दिया, डेप्रिसिएशन गेन लॉस आ गया, और बताएं ना, वर्किंग कैपिटल आएगा, वेरी गुड। और बताएं, एसेट आएगा, एसेट के प्रोसीड्स भी आएंगी ना, प्रोसीड्स को यहीं लिख देंगे। और कुछ है? और कुछ है? हाँ प्रोसीड्स आ जाएंगी ना यार, और कुछ रह तो नहीं गया? इंटरेस्ट नहीं आता भैया, ओ बाबा इंटरेस्ट नहीं आएगा, लोन लोन एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, नॉट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डाल दिया, एसेट में आ जाएगा ना, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोसीड्स।
डिस्मेंटलिंग कॉस्ट ऊपर आ गई, डिस्मेंटलिंग कॉस्ट ऊपर आ गई। ठीक है जी, नेट कैश फ्लो आ जाएगा, काउंट फैक्टर लगा देंगे। ये सुकून हो जाएगा, पता है अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया ना तो सुकून हो जाएगा पेपर में। अब आपको सिर्फ प्लग इन करना है। खुदा ना खास्ता एक आध आइटम आपका गलत भी हो जाता है, खुदा ना खास्ता, मगर आपको ये तसल्ली होगी कि यार मेरे 15 के 15 मार्क नहीं जाएंगे, मैं मेजोरिटी मार्क उठा उठा सकता हूँ। मेरी बात समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? एनपीवी के मैंने कहा ना ये आज का जो सेशन है, और यार ये सेशन की मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों ने एक काम ये करना है, अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगेगा तो आप इसकी रिकॉर्डिंग और स्टूडेंट से भी शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है किसी और को फायदा हो जाए, क्योंकि इसका दो पर्पज है। स्प्रिंग 23 का सवाल कराना तो मकसद है ही है, उसमें जो एग्जामिनर के जो एक दो तीन जगहों में हमारे इख्तिलाफ आते हैं वो भी एड्रेस करने जरूरी है। मगर इसके साथ साथ आज की क्लास का पर्पज ये आपको कॉन्फिडेंस देना है कि यार ये टॉपिक अगर पेपर में आ गया तो परेशान ना हो, रिविजन भी हो रहा है ना साथ साथ यार। ठीक है, तो खैर अच्छा आगे चलते हैं। तो ये किसी को अगर कोई स्प्रिंग में फंस रहा हो या वैसे भी आप चाहो आपको फायदेमंद लगे तो आप ये वीडियो आगे शेयर कर देना किसी से। अच्छा अभी जरा आ जाते हैं जरा इस पे, ठीक है। क्या कहते हैं सीएम अर्न पे, सीएम अर्न कैसे निकाला जाएगा भाई? सीएम अर्न निकालने के लिए 36,000 यूनिट्स है, पहले साल का मैं पता है एज रहेगा 36,000 यूनिट्स हैं, और पहले साल का सीएम 4,000 था, तो क्या मैं 36,000 को 4,000 से मल्टीप्लाई कर दूं? देखो क्या आ रहा है, 36,000 को 4,000 मल्टीप्लाई करें क्या बन रहा है? किस कलर से लिखना है? रेड से लिखते हैं, ये ब्लैक से लिखे 144। कलर पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं ना, 144। ठीक है 144 आ गया। अच्छा अब जरा आगे चलना, ये इन्फ्लेट होगा, इस पे कितने चेंजेस आएंगे? इस पे कितने चेंजेस आएंगे सुनना प्लीज, नहीं उस्मान सैयद मिस कर गए हो। अब ये इन्फ्लेट भी होगा, एक तो इस पे ग्रोथ लगेगी 5% की, 5% की ग्रोथ लगेगी, कहीं लिखा हुआ था याद है? वॉल्यूम 5% से ग्रो करना था, ये लिखा हुआ, ये देखो हमने अपनी उसमें भी लिख दिया था। और इन्फ्लेशन का रेट था 9%, 9% इन्फ्लेशन का रेट था, याद है? तो इस पे दो तरह की चेंजेस लगेंगी। वेरी गुड अब्दुल्ला, 1.05 इंटू 1.09 करते जाओ, 1.05 इंटू 1.09 जरा चेक करें क्या बन रहा है। यूनिट भी इन जीरो होंगे और इन्फ्लेशन भी लगेगा, 164.8। ठीक है 164.8 आ गया, और बोलो 808 आ रहा है, 81 कर दो। अच्छा अगला बताओ, उसके अगले साल भी और इन्फ्लेट होगा। एयर वन में 3,000 से ही लेंगे, नहीं 3,000 नहीं 36,000। उमर जफर 3,000 एक महीने का है, 36,000 पर एनम है। लड़के याद आ रही है बात, 3,000 तो गलत हो जाएगा ना, छोटी छोटी बातें हैं, ख्याल करना है नहीं। ठीक है, तो मैंने 36 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, पहले साल का फिगर आ गया रेडीमेड, इसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं लगाया, कोई ग्रोथ नहीं लगाया, क्योंकि उसने कहा हेयर वन सेम है। ठीक है, नो इशूज, सॉरी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अगला बता दें 188.6, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और 62 आ रहा है, 61 आ रहा है, 62 कर लेते हैं चलो, और बताएं। उसके बाद क्या आ रहा है? 215.8। ठीक है 215.88 आ रहा है, ठीक है 88 कर लेते हैं राहुल कुमार। और बता दो लास्ट वाला भाई। ठीक है थैंक यू अब्दुल्ला, सही है, राउंडिंग ऑफ की वजह से आगे पीछे होती है, फिक्र मसला नहीं है। 247.06, ठीक है 247.06, 247.07, 06 कर लेते हैं, ज़्यादा लोगों का 06 आ रहा है। अच्छा फिक्स कॉस्ट कितनी है? पहले साल 58 ही रहेगी, पहले साल 58 ही रहेगी, ऐसा ही है भाई। आगे के सालों में क्या हो जाएगा, 58 को ग्रो कर देंगे 1.09 से, इस पे वॉल्यूम नहीं लगता भाई, क्राइम हो जाएगा वॉल्यूम लगा दिया तो। जल्दी जल्दी बता दो क्या आ रही है? 58 में 1.09 लगा दो, 63.22, पहले साल सेम रहेगा, ये बात हो गई है। 63.22, ठीक है जी 68.91, ठीक है थैंक यू। और बता दें, थैंक यू मोहम्मद अनस। 75.11, थैंक यू राहुल कुमार, वेरी गुड यार, तुमने सारे ही निकाल दिए, राहुल कुमार ने सारे के साथ लिख दिए। ठीक है अच्छा रेंट फॉर कौन, अब एक सवाल है मेरा भैया, रेंट फॉर कौन जो है ना, वो भी तो हमने निकाला था 6 मिलियन, पहले साल तो वही 6 ही आएगा भाई। अगले सालों में क्या होने का है? अगले सालों में ये भी 1.09 हो जाएगा, 1.09 हो जाएगा, 6 9 का 54 होता है 6.54। सही है ना भाई, 9 9% करते जाओ, थैंक यू। ठीक है नाइमा बरानी 81.87 सही था। हाँ 6.54, फिर 1.09, क्योंकि रेंटल इनकम रेंट फिक्स होता है ना भाई,
थैंक यू मशरफ। 7.77। 8.47। थैंक यू मशरफ, मशरफ ने सारे बता दिए भाई। अच्छा एक सवाल है, क्या ये टैक्स की वर्किंग में आता है रेंट फॉर कौन? इसके पीछे मैंने पूरी लॉजिक बता चुका हूँ, काफी लोगों ने मुझे इंडिविजुअल पर्सनल पे भी क्वेरी पूछी थी, मैंने उनको जवाब दिया था। प्रीवियस लेक्चर में वजीका लिमिटेड में एक बात हो चुकी है, क्या ये रेंट फॉरगॉन हमारे टैक्स की वर्किंग में आता है या नहीं आता, मैं आज इस पे बात करना चाह रहा हूँ। जवाब दें। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा इसको कंटिन्यू करते हैं। डिप्रेशन वगैरह तो आप कर सकते हो ना? ठीक है। वेरी गुड, आएगा आएगा, बिल्कुल आता है। टैक्स की वर्किंग में आता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट होता तो टैक्स लगता। ओ सॉरी, रेंट होता तो टैक्स लगता। रेंट होता तो टैक्स लगता, और अगर रेंट नहीं है तो टैक्स बच गया। ये डायलॉग याद है? इन रेंट होता, ये बात तो मानते हो, रेंटल इनकम होती तो टैक्स लगता। अब जब रेंटल इनकम नहीं मिली तो टैक्स बच गया, बच गया, बच गया। बिल्कुल हम कंसिस्टेंट रखेंगे। अच्छा मैं यहाँ पे रुकूंगा, आप इसको नोट करो, मैं यहाँ पे रुकूंगा। मुझे डेप्रिसिएशन बता दो और गेन और लॉस बता दो। ये दो वर्किंग में आपके सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी वजह से, किसी वजह से मैं देखना चाह रहा हूँ आप यहाँ पे क्या सोचते हो। डेप्रिसिएशन और टैक्स की वर्किंग वगैरह मुझे बताओ। मैं यहाँ पे 2 मिनट रुक रहा हूँ। जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करें, वीडियो पॉज करें यार, ताकि आपका भी ध्यान चले। पेपर में आप नहीं करना है। जल्दी से मुझे बता दें लाइव वाले डेप्रिसिएशन का फिगर आप खुद बताओगे। आपको पता है 15% रिड्यूसिंग बैलेंस है। आपको पता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की है पता है ना यार? ये 250 मिलियन की। तो जरा प्लीज यार, ये जरा आप जरा मुझे गेन और लॉस बताओ जल्दी से, मैं देखना चाह रहा हूँ। 2 मिनट लगेंगे, जल्दी जल्दी बता दो, शाबाश। अच्छा चलिए यार, मेरे ख्याल से वेरी गुड यार, काफी लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया सॉल्व करना। राहुल कुमार की डेफिनेशन आ गई। गेन लॉस बता दो यार आप लोग। अच्छा डेफिनेशन में बता देता हूँ, आसान सी है जी। डेफिनेशन हमने 250 पे लगानी थी। 250 × 0.15। फिर जो आंसर आएगा उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करते रहोगे। सही है ना? ऐसा ही है ना? फिर उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करते रहोगे। तो डेफिनेशन आ रही 37.5। फिर कितनी आ रही है तुम्हारी? 31.88। थैंक यू राहुल कुमार यार, तुमने सारी फिगर पहले से लिख दी है। 27.09। 23.03। डिटेल में सवाल इसीलिए करा रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए भाई, किसी की कोई एक मतलब जैसे कहते हैं ना, रत्ती बराबर भी डाउट ना आ रहा है। ठीक है, गेन आ रहा है। ठीक है, गेन कितना आ रहा है राहुल? नजर नहीं आ रहा मुझे। 2 मिलियन आ रहा है। 2 मिलियन आ रहा है। अच्छा यार यहाँ पे ना एक मसला है, मुझे ना थोड़ा इख्तिलाफ है आई कैप से। चलो बात कर लेते हैं, गेन निकालते हैं। तो गेन और डिस्पोजल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखना आप लोग प्लीज। मैं चाह रहा था सब लोग कैलकुलेट कर लेते ना, तो मुझे और मजा आता बात करने में। कॉस्ट कितने की है? ठीक है, बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी देखें। जी कॉस्ट पता है आपको? अभी नमाज ब्रेक अभी करते हैं, 10 मिनट बात करेंगे। कॉस्ट कितनी है? 250 मिलियन। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन निकाल लें कितनी है, सबको ऐड कर लें। 27.09 सारा ऐड कर लें, कितना आ रहा है? 139.06 आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। प्रोसीड्स कितनी आ रही हैं? वो कितना आ रहा है? WDV 110.94। प्रोसीड्स कितनी है अब, ये इंपॉर्टेंट।
तो ये आ जाएगा गेन। अच्छा अब यार एक ट्रीटमेंट मैं आपको करा रहा हूँ, मगर यार वो मजेदार ट्रीटमेंट नहीं है। डायरेक्ट नहीं, डिस्पोजल कॉस्ट अलग है। मशरफ उसने कहा डिस्पोजल कॉस्ट आप अलाउबल एक्सपेंस ले लो। याद है सर लास्ट में बात की है डिसमेंटलिंग कॉस्ट को, उसने बोला अलाउबल एक्सपेंस ले लो, सुनना प्लीज। डिस्पोजल कॉस्ट को उसने कहा है अलाउबल एक्सपेंस ले लो। अच्छा ठीक है, अब यार यहाँ पे ना दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा मैं आपसे, मैं आपको दोनों ट्रीटमेंट बता देता हूँ, दोनों ट्रीटमेंट बता देता हूँ। अब यहाँ पे बातें करें, ऑल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर कोटेड ऑन टुडेज रेट। All revenues and costs are quoted in today's rate and are expected to remain the same in the first year. Thereafter, the estimated annual inflation would be applicable on the future revenues and costs. अच्छा अब यार एक ट्रीटमेंट ये हो सकता है, देखो ये बात तो तय है, इसको इन्फ्लेट तो करना है, इस 80 मिलियन को इन्फ्लेट तो करना है, क्योंकि करंट प्राइस पे, यहाँ तक बात समझ आ रही है कि 80 मिलियन इन्फ्लेट तो होगा, इन्फ्लेट तो होगा क्योंकि करंट प्राइस लेवल पे। अब एक मसला ये है, वैसे मेरा दिल ये कहता है कि इसको 5 साल पे इन्फ्लेट करो, मेरा दिल ये कहता है, ये क्या कहता है मेरा दिल, ये देखें दिल मेरा ये कहता है 80 इंटू 1.09 की पावर 5, ये मेरा दिल कह रहा है। मेरी बात समझ आ रही है आपको, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम 80 पे खड़े हैं ना। टाइमलाइन बनाऊं, टाइमलाइन बनाऊं तो मैं 80 पे खड़ा हूँ, ये 80 मिलियन आज की प्राइस पे, करंट प्राइस पे, करंट को मैंने अंडरलाइन भी किया, और मुझे एयर 5 पे जाके ये पैसे मिलेंगे। तो एयर 0 से लेके एयर 5 तक देखा जाए तो 5 सालों का अरसा है, तो 5 बार चीज महंगी होनी चाहिए। कितनी बार होनी चाहिए? 5 बार महंगी होनी चाहिए, मगर ये मेरा दिल कहता है, ये मेरा दिल कहता है, और दिल की वजह से मेरा आंसर आ रहा है 123.1। मैंने निकाला भी है, 123.1 आ रहा है, 089। बिल्कुल मशरफ, ये मेरा दिल कह रहा है। अब आई कैप क्या कह रहा है, अब आप बताओ क्या करना चाहिए। खैर आई कैप ये कह रहा है कि नहीं 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 नहीं। अब मैं एक बात बता दूं भाई, एक बात, ये स्पेशल ट्रीटमेंट है जो मैं आपसे अगली बात करने जाऊंगा। जो मेरा दिल कह रहा है ये सही ट्रीटमेंट है वैसे, वैसे वैसे और ट्रीटमेंट ये इन्फ्लेट तो करना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया करंट, और पीछे मैं एक सवाल करा भी चुका हूँ बहुत जबरदस्त सा ऑटम 2020 का, जिसमें दो ऑप्शन थे, ठीक है। मगर मसला ये है कि आज मैं ये नहीं कर सकता, इसको लिख के काट दो ताकि याद रहे कि सर ने ये बात की थी क्लास में। इसको लिख के काट दो ताकि याद रहे कि सर ने ये बात की थी क्लास में। हाँ 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 मशरफ, हाँ अब्दुल्ला, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। इस सवाल में मगर एक मसला है, इस सवाल में मगर एक बात है, इस सवाल में मगर एक प्रॉब्लम है, कि वो कह रहे हैं कि पहले साल को आप स्टिल कर दो, पहले साल को सेम कर दो, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो अब क्या करें? इस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से मैं अपने दिल की बात सुनूं या नहीं सुनूं? जवाब तो बाकी लोगों से भाई भी पार्टिसिपेशन करो ना यार, लाइव क्लास में आए हो तो फायदा तो। क्या मैं अपनी दिल की सुन सकता हूँ अब या नहीं सुन सकता इस लाइन की वजह से, या मुझे एग्जामिनर की सुननी पड़ेगी? प्रैक्टिकली ये बात गलत कर रहा है, मगर अब मुझे बताओ क्या मुझे एग्जामिनर की सुननी चाहिए या अपने दिल की सुननी चाहिए? सवाल को फॉलो करें या दिल को फॉलो करें? क्या करें, क्या करें, क्या करें? एग्जामिनर की, दिल की नहीं सुन सकते, ये मुझे इख्तलाफ है आई कैप से, ये बात प्रैक्टिकली मुझे हजम नहीं होती, मुझे हजम नहीं होती ये बात, मेरा दिल नहीं मानता इस बात को, मगर क्या करें? पेपर में मार्क्स लेने ना भाई, ठीक है। तो एग्जामिनर ने गेम ये की है, एग्जामिनर ने कहा भाई ठीक है अपना दिल अपने पास रखें, अभी हमने आपको कहा है कि ईयर 1 तक फिगर सेम रहेगी, इसका मतलब 80 ईयर 1 में भी रहेगा। यहां तक बात समझ आती है? ये मैं टाइमलाइन बना के समझा रहा हूँ ताकि ये बात जहन में बैठ जाए, ये नॉर्मल केस नहीं है, ये स्पेशल केस है जो एग्जामिनर ने पूछा था। क्या मैं कह रहा हूँ, एग्जामिनर कह रहा है ईयर 1 में भी 80 रहेगा। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे अगर ये फिगर निकालनी है तो कितने साल का अर्सा है आज से? अगर ईयर 1 में भी 80 है तो अब यहां से अगर चेक करो तो कितने साल का अर्सा है? ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन, ये इस पॉइंट बहुत सारे लोगों को तंग कर रहा था, इस पॉइंट पे बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट हिल रहे थे, इस पॉइंट से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हिल सकते हैं आगे भी। मैंने आपको बता दिया, ये मैं, आपने अपने दिल की सुननी है, आपने मेरे दिल की सुननी है, मगर यहाँ पे आपने मेरे दिल की नहीं सुननी। मैंने आपको लॉजिक बता दी क्यों। क्लियर है ये बात? मेरी बात समझ आ रही है, टाइमलाइन समझ आ रही है? वो कह रहे हैं 80 एज इट इज यहाँ चला जाएगा, 1 साल तक चीजें सेम रहेंगी। जब वो 80 यहाँ ले गया तो अब मतलब अब यहाँ से कितने साल का गैप है, अब यहाँ से कितने साल का डिफरेंस है? 4 ईयर्स का। क्लियर है ये बात? पॉइंट सबको समझ आई? मैं इस पे बड़ी मेहनत कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको 1 रुपए का भी डाउट हो यार, ठीक है। नहीं, हाँ हाँ हाँ, इस सवाल में हर जगह अप्लाई करना है, इस सवाल में, मगर वैसे नहीं, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है उमर जफर, ये ना हो कि तुम नॉर्मल कॉन्सेप्ट बना लो। नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये नहीं है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये था 5 साल तक जाना चाहिए, ठीक है। चलो ग्रीन से मैंने इसको चेंज कर दिया, 112.93 आ गया, चलो गुड हो गया। अब बताओ गेन आ रहा है लॉस आ रहा है, जल्दी जल्दी बता दो, गेन आ रहा है?
2 मिलियन का गेन आ रहा है। ठीक है राहुल कुमार, ऐसा ही किया था आपने। W1 राहुल कुमार सही है। वर्किंग रेफरेंस भी आ गया, आपने भी 2 मिलियन निकालता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है जी। अच्छा चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे आ जाओ। डिसमेंटलिंग कॉस्ट में क्या करेंगे जल्दी बता दो। 1.2 इंटू 1.09 की पावर, डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे भी बता दें क्या करेंगे। डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी करंट लेवल पे है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे भी लिखा है 1.2 मिलियन करंट प्राइस लेवल। क्या करें, 5वें साल पे होगी ये। 1.09 की पावर क्या करेंगे भाई, रिपीट टेलीकास्ट करेंगे सर, रिपीट टेलीकास्ट करेंगे 1.09 की पावर 1.69। चलो चलो सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करो जल्दी से, प्रॉफिट बताओ क्या आ रहा है जल्दी से। एग्जामिनर ने ये नहीं लिया, एग्जामिनर ने ये 6 मिलियन का प्रॉफिट नहीं लिया टैक्स की वर्किंग में, जो कि मुझे इख्तिलाफ है भाई आई कैप। सॉरी आई कैप, बट आई डोंट एग्री विद दिस, बिकॉज यार आप कभी लेते हो कभी नहीं लेते हो, तो गड़बड़ हो जाती है यार। ठीक है चलो जल्दी से करो, शाबाश। प्रॉफिट बता दो भैया, प्रॉफिट क्या आ रहा है। ओ बाबा प्रॉफिट क्या आ रहा है, प्रॉफिट 42.5 आ रहा है। 42.5 आ रहा है, आसान फिगर लग रही है मुझे ये। हाँ ठीक है, थैंक यू अनस। अगला बताओ अनस। आईकेएफ का एग्जामिनर के सोल्यूशन से मैच नहीं कर सकते, एग्जामिनर का सोल्यूशन कुछ और कह रहा है, अब हम एग्जामिनर से मैच नहीं कर सकते भाई, सॉरी। 63.17, थैंक यू राहुल। यार तुमने तो सारा कर लिया, वेरी गुड राहुल। 85.48, ग्रीन इसलिए किया है ताकि आपको याद रहे कि कुछ चेंज हुआ है। 109.97, 137.45। टैक्स लगाओ 30%, राहुल क्या आ रहा है जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। टैक्स बताओ यार। ठीक है अनस, ये राहुल ने एक साथ बता दिया। 30%, 12.75 आ रहा है, ठीक है ब्लैक से ही लिखूंगा मैं यार। ठीक है 12.75, थैंक यू। 18.95, थैंक यू अनस, थैंक यू। और बताओ। 25.75। ये एडजस्टमेंट कितने लोगों ने पेपर में सही की थी, ईमानदारी से बताएंगे। कोई आप में से ऐसा है जो री अटेम्प्ट हो और पेपर में सही की हो एडजस्टमेंट। कितने लोगों ने सही की थी जो री अटेम्प्ट स्टूडेंट में बैठे हुए हैं। एड बैक कर दिया डेफिनेशन को, मैं नाम नहीं लूंगा चलो। जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करें उनको भी मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा, तो बड़ी बात की है मैंने। लॉस 2 मिलियन का लेस हो जाएगा, गेन सॉरी, ये गेन था। ठीक है, वर्किंग कैपिटल 15 मिलियन का वो था, गलत की थी, ऐसी की थी क्या बात है। 5 ईयर पे कर दिया था, चलो कोई बात नहीं, अभी समझ आ गया। अब लॉजिक क्लियर है बाबा, सही लॉजिक क्लियर है। वर्किंग कैपिटल आ गया भाई 15 और 12 को, मसला तो नहीं है, सवाल खत्म हो गया, सवाल फ्लैट, सवाल दी एंड। इन्वेस्टमेंट 250 की थी भैया, ये देख लो, और प्रोसीड आ गई 112.93। इजी तरीन मार्क्स तो अब आए, जहांगीर तरीन नहीं, इजी तरीन। हाँ इजी तरीन, जहांगीर तरीन नहीं, वो चला गया बेचारा, छोड़ दो उसको, पास्ट हो गया। अभी आ जाओ इजी तरीन पे, अभी इजी तरीन मार्क्स पे आ जाओ। टैक्स आ गया, मेरी बात समझ आ रही है, टैक्स आ गया, एड बैक कर दिया डेफिनेशन, गेन लेस कर दिया, सही है लेस हो जाएगा गेन। वर्किंग कैपिटल आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, नेट कैश फ्लो डिस्काउंट फैक्टर लगा दो। 1.2, 1.2 स्क्वायर, 1.2 क्यूब, 1.2 की पावर 4, 1.2 की पावर 5, जल्दी से बता दो क्या बन रहा है। 265, थैंक यू राहुल कुमार यार, जबरदस्त यार, छा गए लड़के तुमसे तो यार, कैलकुलेशन जबरदस्त कर दी। यहाँ पे मुझे बताओ किसी का कोई सवाल है, क्या ये सवाल आसान था, क्या ये सवाल आसान था। राहुल कुमार प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल लो अगर निकाल सकते हो। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट। ओके, नमाज का ब्रेक कर लें, ब्रेक के बाद अगला सवाल करते हैं, क्या कहते हो। हम्म, ठीक है। एनपीवी कितनी आ रही है बता दो मुझे, वो तो तुम खुद भी निकाल लोगे तुम लोग। आसान लगा सवाल। 6.04,
36.45 NPV आ रही है। क्लियर है बात हमें? नोट करेंगे इसको? चलिए नमाज ब्रेक कर लेते हैं, नमाज के बाद अगला सवाल कंटिन्यू करेंगे इसी पेपर का। वीडियो भी चेंज कर लेते हैं, वीडियो चेंज हो जाएगी। नमाज ब्रेक कर लेते हैं, नमाज पढ़ लें हम भी। 7:45 तक नमाज ब्रेक है। सेशन हम कोशिश करेंगे 9 तक जाए, 8:45 9 तक जाएगा सेशन। मजा आ रहा है, समझ आ रही है चीजें, स्टाइल कुछ अच्छा लग रहा है आपको डिटेल समझाने का? चलो ठीक है यार, नमाज का ब्रेक कर लो, अपना ख्याल रखिएगा, नमाज पढ़ें जल्दी से। नमाज के बाद हम फिर आगे के सवालों को करते हैं इसी पेपर के। ठीक है, चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमाज पढ़ लो यार। और ये नोट कर लो, कोई सवाल हो मेरा नंबर नोट कर लो। और अगर ये सवाल समझ आया हो तो इसकी रिकॉर्डिंग आप जो है और लोगों से भी शेयर कर देना। ठीक है, ये नंबर मेरा नोट कर लो, कोई कंफ्यूजन हो तो इस पर आप मैसेज कर सकते हो। सलाम।